हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी, जिसमें पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में पता करना। इस चीज़ के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू नो समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही होता है कॉग्निटिव का मतलब। अब इसमें क्या होता है, ये इट इज़ अ प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी हम किसी भी चीज़ के बारे में उसको समझने की शक्ति कि ये क्या है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं, वो आता है कॉग्निटिव में। अब इसमें क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, consequence थॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बिगिंस इन इन्फेंसी। मतलब कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस का इंक्रीज होना, हम सोचते हैं, एक सही वे में सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारे अंदर एबिलिटी आना, ये सारी जो भी होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है। मतलब कि उसमें एक लेवल अप होता है उसके इंटेलिजेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं हम, कोई भी छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी उसका बर्थ हुआ है, थोड़े टाइम के बाद में अगर वो क्या करेगा, अगर उसके ऊपर बहुत तेज़ रोशनी की किरण आ रही है उसकी आंखों के ऊपर, तो अपने आप ही आंखें बंद करनी शुरू कर देता है। After birth, child start to respond as they used to blink their eyes, move their hands, और अपनी आँखों को झपकाना, हाथों को हिलाना, ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। इस द 5 सेंसेस ऑफ चाइल्ड्स कम टू यूज़, कि जो बच्चे के पांचों सेंसेस होते हैं ना, वो यूज़ करने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से? आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सारे सेंसेस जो होते हैं ना, ये यूज़ होने लग जाते हैं। बच्चा इन सभी का यूज़ करने लग जाता है। ये एक मेंटल प्रोसेस होती है किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने की। तो ये सब था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब हम पियाजे की थ्योरी देखते हैं कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या बोला। पियाजे ने बोला कि जो बच्चे हैं ना, इसका कंप्लीट नेम है जीन पियाजे। इसने बोला कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट, क्योंकि उनमें डिस्कवर करने की कैपेबिलिटी होती है। वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज अटेन करने का कोशिश ही करते रहते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस मतलब कि वो धीरे धीरे सीखते हैं, ना कि अब आज सीखा तो ज़रूरी नहीं कल भी उन्हें कुछ सीखने को मिले। तो उनका डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन उनमें डेवलपमेंट होता ही रहता है। वो समझते हैं कि जो ह्यूमंस है ना, उनके अंदर एक अलग ही एबिलिटी होती है, वो यूनिक है, उसके अंदर सोचने की पावर होती है। अब इसने 4 फैक्टर्स बताए हैं। कौन कौन से? मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम। अब हम इन चारों फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है मैचुरेशन। मैचुरेशन को क्या बोलेंगे? रेडीनेस टू लर्न, मतलब कि लर्न करने जब बच्चा शुरू कर देता है ना, तो उसमें मैच्योरिटी आनी शुरू कर हो जाती है। एक 2 साल का बच्चा जो है वो पियाजे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता, लेकिन अगर वो बच्चा मैच्योर हो गया, मैच्योर बच्चा है, वो पियाजे का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाता है। तो मैचुरेशन मतलब कि मैचुरेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है, कि बच्चे में मैच्योरिटी भी आनी चाहिए कि वो उस चीज़ को समझ सके। दूसरा, एक्सपीरियंस। What a child should learn experience to other environment और by society। बच्चा क्या सीखता है? जो वो एक्सपीरियंस करता है, या तो हमारी सोसाइटी में या फिर बाहर के एनवायरनमेंट में, वो जो चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस करता है वो उसी चीज़ को अच्छी तरीके से सीखता है। थर्ड आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अब
दो चीज़ें होती हैं। और फिर अडेप्टेशन के दो पार्ट्स होते हैं, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अब एक नई चीज़ आती है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड के प्रति, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम जो चीज़ सीखते हैं, हमारे अंदर किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है, वो होती है स्कीमा। ये पॉकेट्स होते हैं नॉलेज के, कि मतलब हमने कुछ भी सीखा, अब वो हमारे दिमाग में रह गया, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। क्या है? आवर अंडरस्टैंडिंग टू वर्ल्ड, हमारी दुनिया को हम किस तरीके से समझते हैं, वो होती है स्कीमा। हमारे अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, हमने कोई नई चीज़ देखी, अब वो हमारे दिमाग में बैठ गई। तो बोलते हैं कि छोटे 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 पॉकेट्स होते हैं। जैसे एक चीज़ हमने देखी तो वो यहाँ पे हमारे दिमाग में फिक्स हो गई, फिर हम उसको नहीं भूलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मिलके स्कीमा बनाती है। तो ये होती है पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन होता है ऐड नॉलेज। मतलब कि हमने देखा कि बच्चे ने एक बिल्ली देखी, कैट, हमने बताया कि ये बिल्ली है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके पास डॉग आया। ठीक, अब हम बताएंगे कि ये तो बिल्ली है, तो वो देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये बिल्ली है। दोबारा डॉग आया तो हमने बता दिया कि ये डॉग है। तो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में रह गई कि ये ऐसी बिल्ली है, ऐसा कुत्ता है। ये उसके दिमाग में कोई चीज़ ऐड होना, कोई भी नई नॉलेज का एडिशन ही होता है एसिमिलेशन। कोई भी नई चीज़ ऐड होना, न्यू इन्फॉर्मेशन एडिंग, न्यू इन्फॉर्मेशन। अब होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि बच्चे ने, पहले यही एग्जाम्पल लेते हैं कैट का। बच्चे ने पहले कैट देखी, अब वो हमने बता दिया उसको कि ये कैट है, तो वो क्या देखेगा कि इसके 4 पाँव हैं, ये ये बोलती भी है। थोड़ी देर बाद में आया कुत्ता, अब बच्चे ने कुत्ते की इन्फॉर्मेशन तो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कैट की इन्फॉर्मेशन है। तो उसने देखा कि ये भी 4 पाँव पे चल रहा है और ये बोल भी रहा है, तो ये भी कैट है, वो यही सोचेगा। लेकिन फिर उसको हम बताएंगे कि नहीं, ये कैट नहीं, ये डॉग है। उसके जो अंदर इन्फॉर्मेशन है उसमें एडजस्ट करवाना, मॉडिफाई और मैनिपुलेट टू चेंज, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके उसको थोड़ी चेंज करवाना। जैसे कि उसको हमने बताया कि ये सूरज है, दिन में सूरज चमकता है। अब जैसे ही रात हुई तो मून आ गया। अब बच्चे ने देखा कि आकाश में ये चमक रहा था दिन में, तो हमने उसको सूरज बताया, सन बताया। लेकिन शाम को जब उसने ये देखा तो वो ये थोड़ी ना समझेगा कि ये मून है, वो तो यही समझेगा कि ये भी सन है, क्योंकि ये आकाश में है और ये चमक भी रहा है। लेकिन अब हम उसको करेक्ट करेंगे, उसकी मॉडिफाई करेंगे उसकी नॉलेज को, कि सन ये है, मून ये है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये था एसिमिलेशन। अब देखते हैं ये एसिमिलेशन मतलब कि हमारे अंदर कोई नई नॉलेज आई, न्यू नॉलेज ऐड हुई, तो हम स्टेबल हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए कि हाँ हमें ये पता लग गया, तो हम बिल्कुल शांत हो गए। हमारे अंदर उसको जानने की क्यूरियोसिटी खत्म हो गई कि हमें पता ही लग गया। फिर कोई नई सिचुएशन आई, जैसे हमने कैट देखी तो हमें पता लग गया कि ये बिल्ली है, तो हम इक्विलिब्रियम में चले गए। लेकिन फिर डॉग आया, तो हमने देखा कि ये भी कैट ही होगी, पर वो कैट तो नहीं थी, तो डिसइक्विलिब्रियम में आए हम, इसको जानने की क्यूरियोसिटी हुई। फिर अकोमोडेशन हुआ, हमारी जो नॉलेज थी उसमें चेंजमेंट आया। फिर ये
एसिमिलेशन में चला गया कि हमने नई नॉलेज तो गेन कर ली, नई नॉलेज गेन कर ली, अब फिर दोबारा से ये होने लग जाएगा, फिर कोई और, फिर वो इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर कोई नई सिचुएशन आएगी, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर अकोमोडेशन, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। नेक्स्ट है स्टेजेस। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई है। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेजेस जीन पियाजे ने बताई है। अब इनमें क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेके 2 साल तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल तक, ये होती है 6 से 11 साल तक, और ये 11 से अबव। अब हम इन चारों स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से लेके 2 साल तक, कि बच्चे का जन्म हुआ और 2 साल तक वो सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चे ने जो देखा, पहले हमने बच्चों को खिलौना दिया, अब हमने अगर उससे खिलौना ले लिया तो वो सोचेगा कि उसके दिमाग से बिल्कुल ही खिलौने की नॉलेज चली जाएगी, वो सोचेगा कि वो ख़त्म ही हो गया अब बिल्कुल ही। लेकिन ऑब्जेक्टिव परमानेंस का मतलब, अगर हमने उससे खिलौना ले लिया तो वो रोने लग जाएगा खिलौने के लिए कि नहीं मेरे को खिलौना वापस दो, खिलौना कहीं नहीं गया, आपने छुपा लिया। तो जब ऐसा होने लग जाए तब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मतलब कि बच्चे के दिमाग में उस चीज़ के बारे में नॉलेज ऐड हो गई कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। पहले तो वो सोचेगा कि जो मेरी नज़र से, मैंने अपनी नज़र से देखा वही चीज़ें होती हैं बस अपने, और अगर वो चीज़ उसके आगे से हटा ली जाए तो दिमाग से भी चली जाएंगी, उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगा। लेकिन जब चीज़ों के बारे में चीज़ें एग्जिस्ट करने लग जाए ना, तब आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे पहले बच्चा मम्मी के लिए रोएगा नहीं, लेकिन जब वो पता कर लेगा ना कि ये मम्मी है, तो फिर मम्मी अगर चली जाएगी तो वो रोने लग जाएगा, तो वो हो गई ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये इन्फेंसी स्टेज है। नॉलेज इसमें लिमिटेड ही होती है, कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती बच्चों में। इस स्टेज में ना लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे थोड़े थोड़े शब्द बोलना सीखता है। सम सिम्बॉलिक एक्टिविटीज़ आर डेवलप एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। कुछ कुछ सिम्बॉलिक एक्टिविटीज़ शुरू करने लग जाएगा, जैसे हाथ हिलाने लग जाएगा, भूख लगेगी तो वो रोने लग जाएगा, जो चीज़ चाहिए उसकी तरफ इशारा करने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होने लग जाएंगी। इसमें जो सेंसेस है ना वो टीचर होते हैं, ये अपने सेंसेस से ही पता करता है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 2 से 6 साल तक। इसमें इलॉजिकल रीजनिंग होती है। उसमें जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि हमने उसको बताया ये मून है, या फिर हमने बोला कि ये बॉल है गोल गोल। अब उसने देखा कि ये गोल बॉल है, फिर उसने मून देखा, उसने सोचा कि ये भी गोल ही है तो ये भी बॉल ही होगी। वो ऐसे इलॉजिकल चीज़ें पता कनेक्ट करने लग जाता है, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता उसकी बातों में। बच्चा इसमें लैंग्वेज डेवलप करता है, वो बोलना सीखता है ढंग से, ठीक है। चाइल्ड्स लर्न रीजनिंग, वो थोड़ा लॉजिक सीखने के प्रयास करता है, लेकिन उसमें लॉजिक आता बिल्कुल भी नहीं है। इगोसेंट्रिक होता है, जैसे कि अगर मैं जैसा फील करता हूँ ना वैसा ही सब फील करते हैं। जैसे कि बच्चे के लगी तो हमने मार दिया फर्श को कि ले इसके भी मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाएगा कि मेरे दर्द हुआ है ना तो इसके भी दर्द हो गया, अब वो बच्चा चुप हो जाएगा। तो वो सोचेगा कि जैसा मैं फील करता हूँ ना सबको वैसा फील करना है, ठीक है। हर को वो अपने आप खुद से कनेक्ट करता है, सोचना शुरू कर देता है। सेंसिटिव पीरियड होता है लर्निंग का, इसमें बच्चे की नींव रखी जाती है लैंग्वेज की। ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी ये दोबारा लिखा गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम गैंग एज भी बोलते हैं।
गैंगेज मतलब कि बच्चा जो है वो ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में रहना शुरू कर देता है, वो फ्रेंड्स को ज़्यादा महत्व देता है। इसमें ना लॉजिक, बातों में लॉजिक होना शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंड भी करने लग जाता है वो चीज़ों को। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लास्ट स्टेज, जो कि होती है 11 से अबव। इसमें उसकी जो थिंकिंग है ना वो एक ऑर्डर ले लेती है, एक सही तरीके से सोचने लग जाता है वो। इसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में जाएगा तो उसके एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।